हेलो एवरीवन, राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद। तो चलिए आज एक मुगल काल का अगले शासक के बारे में हम आपसे बात करते हैं। आज करेंगे जहांगीर के बारे में बात। तो ये जो जहांगीर जो है, इसका टाइम पीरियड की अगर हम बात करें तो टाइम पीरियड है इसका 1605 से 1627 और इसका जन्म हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी में। 30 अगस्त 1569 ईस्वी में इसका जन्म हुआ था। और जो इसके पिता का नाम है वो है अकबर, माता का नाम है जोधाबाई। और यहीं पे हम बात करेंगे इसके बचपन के नाम की। तो इसके बचपन का जो नाम है वो है सलीम, जो कि शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ये पैदा हुआ था, जो सलीम था। यहीं पे हम बात करेंगे इसकी पत्नी के बारे में। तो इसकी जो थी दो पत्नियां थी, जहांगीर की दो पत्नियां। पहली पत्नी का नाम था जगत गोसाई। क्या नाम था पहली पत्नी का? पहली पत्नी का नाम था जगत गोसाई, जो कि मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी। यहीं पर दूसरी पत्नी का हम बात करें तो दूसरी पत्नी का नाम था मेहरुनिशा, जिसको नूरजहां की जो नूरजहां नाम की उपाधि दी थी जहांगीर ने। तो उसका अगर नूरजहां का मूल जो नाम था वो मेहरुनिसा था। क्या नाम था? मूल नाम मेहरुनिसा था, लेकिन उसको उपाधि जो दी थी नूरजहां की, ये दी थी जहांगीर ने। यहीं पर हम बात करें नूरजहां के, यह जो मेहरुनिशा है उसके पहले पति का नाम था शेख अफगान, जिसकी बंगाल में मृत्यु हो गई थी। दूसरे पति का नाम है जहांगीर। और यहीं पे हम आगे बात करेंगे जो नूरजहां है उसका किस किस चीज में शौक था। जैसे कि उसका संगीत में, चित्रकला में और फारसी में कविता लिखने का उसको बहुत शौक था। यहीं पे उसको साज सज्जाकार करना, वस्त्रों की डिजाइनिंग, फैशन डिजाइनिंग का उसको बहुत शौक था। आभूषणों की साज सज्जा करने का शौक था। तो उसने एक नूरी महल नाम का एक वस्त्र डिजाइन किया, जो कि हरम की बेगमों का प्रिय वस्त्र था। क्या था? हरम की बेगमें होती थी, जो कि जो शासक होते थे उनकी जो पत्नियां जिसमें रहती थी सबकी, वो होता था हरम। तो वहां पे जो बेगम मतलब पत्नी को बोलते हैं। तो हरम की बेगमों का जो स्थान था उसको बोलते थे, बेगमों के स्थान को बोलते थे हरम। तो जो नूरी महल जो उसने वस्त्र को डिजाइन किया था, जो कि हरम की बेगमों का जो था वो प्रिय वस्त्र था। यहीं पे हम आगे बात करेंगे जहांगीर के पुत्रों के बारे में। तो 5 पुत्र थे जहांगीर के। तो पहले पुत्र की बात करें, खुसरो था। दूसरा शाहजहां, फिर परवेज, और यहीं पे था शाहजहां और जहांदार और शहरयार। तो ये थे उसके 5 पुत्र जहांगीर के। जहांगीर की मृत्यु कैसे हुई थी? जहांगीर को एक क्षय रोगी था, वो मतलब टीवी का रोग था उसको। तो उसकी हृदय गति रुक जाने के कारण 1627 ईस्वी में उसकी मृत्यु हो गई थी। आगे हम बताएंगे उसकी चित्रकला के, जो उसका प्रेम था बचपन में, जो उसको लगाव था चित्रकला से बचपन से ही, तो उन सब पर हम लोग डिस्कस करेंगे। तो आप हेडिंग डालिए जहांगीर। जहांगीर, इसका टाइम पीरियड में नोट कीजिए 1605 से, एक मिनट, 1605 से 1627। तो यह है इसका टाइम पीरियड। यहीं पर हम बात करेंगे इसके जन्म की। तो देखिए इसका जन्म जो हुआ था वो हुआ था 30 अगस्त 1569 ईस्वी में। ठीक है। पिता का नाम की बात करें तो पिता है अकबर। कौन है? अकबर। और माता जोधाबाई है। यहीं पर हम बात करेंगे जहांगीर के बचपन के नाम की। जहांगीर का बचपन का नाम तो क्या था? सलीम। और जो सलीम जो था ये शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ये पैदा हुआ था। आशीर्वाद से पैदा हुआ था। किसके आशीर्वाद से पैदा हुआ था? शेख सलीम चिश्ती के आशीर्वाद से ये पैदा हुआ था। यहीं पे आप देखेंगे कि जहांगीर की पत्नी का नाम, तो 2 पत्नी थी। पहली पत्नी का नाम था जगत गोसाई। लिखिए, पहली पत्नी कौन थी? जगत गोसाई, जो कि मारवाड़ के राजा उदय सिंह की पुत्री थी।
क्या थी? मारवाड़ के राजा उदय सिंह की ये पहली पत्नी इनकी पुत्री थी। दूसरी पत्नी का नाम लिखिए। दूसरी पत्नी देखिए, दूसरी पत्नी का नाम था मेहरुनिसा। क्या था? मेहरुनिसा। तो ये जो मेहरुनिसा थी, इसको नूरजहां की उपाधि किसने दी? अकबर ने। नूरजहां की उपाधि अकबर ने, सॉरी, जहांगीर ने दी। किसने दी? जहांगीर ने दी। ठीक है। तो इसका जो, अगर नूरजहां के मूल नाम की बात की जाए तो मेहरुनिसा है। क्या है इसका मूल नाम? मेहरुनिसा। यहीं पर हम बात करेंगे कि नूरजहां के पहले पति का नाम क्या था। देखिए, पहले पति का नाम, पहले पति का नाम था शेख अफगान। शेख अफगान, जिसकी मृत्यु बंगाल में हो गई थी। कहां हुई थी? जिसकी बंगाल में मृत्यु हो गई थी। यहीं पे आप नोट करेंगे। दूसरे पति का नाम क्या है? जहांगीर। दूसरे पति का नाम है, ये दूसरे पति थे, जहांगीर था दूसरा था, पहला पति था शेख अफगान। ठीक है। तो ये हो गया कि इसके पति पत्नी सबके बारे में हमने आपको बताया। जहांगीर के जो भी परिवार है उसके बारे में हमने आपको बता दिया। अब आप देखेंगे नूरजहां को मतलब किस चीज के वो शौकिया थी। तो आप देखिए, नूरजहां का जो शौक था वो था संगीत में था एक तो, ठीक है, और फारसी में कविता लिखने का शौक था, और देखेंगे आप इसी में उसको जो शौक था वो था चित्रकला का। तो ये उसके क्या थे? ये तीनों उसके शौक थे। ठीक है। यहीं पे आप नोट करेंगे इसमें कि उसे साज सज्जा, वस्त्रों की साज सज्जा का भी शौक था, फैशन डिजाइनिंग का। वस्त्रों की साज सज्जा का भी शौक था, मतलब कि फैशन डिजाइनिंग का। ठीक है। और उसको आभूषणों का भी शौक था, आभूषणों की साज सज्जा का। अब आप देखेंगे कि उसने, नूरजहां ने एक नूरी महल नाम का वस्त्र डिजाइन किया। लिखिए, नूरजहां ने एक नूरी महल नाम का वस्त्र डिजाइन किया, डिजाइन किया। ठीक है। जो कि हरम की महिलाओं का, हरम की महिलाओं का प्रिय वस्त्र था, प्रिय वस्त्र था। ठीक है। तो ये हो गया, हमने बताया आपको नूरजहां को जिसका शौक था। अब आप आगे नोट करेंगे शाहजहां के, जहांगीर के पुत्रों के बारे में। तो जहांगीर के 5 पुत्र थे। तो नोट कीजिए पुत्रों को। जहांगीर के पुत्र तो कितने थे? 5। देखिए, खुसरो, शाहजहां, परवेज और जहांदार, यहीं पे आएगा शहरयार। तो ये थे इसके 5 पुत्र। ठीक है। जहांगीर के ये 5 पुत्र हैं। यहीं पे आप देखेंगे कि जहांगीर की मृत्यु कैसे हुई थी। तो देखिए, लिखिए, जहांगीर क्षय रोगी था। कैसा था? क्षय रोगी था, मतलब कि टीबी का रोग था, उसको टीबी का रोग था। वहीं पे देखेंगे हृदय गति रुक जाने के कारण
1627 ईस्वी में जहांगीर की मृत्यु हो गई। ठीक है, तो ये हो गया जहांगीर की मृत्यु कैसे हुई, इसे नोट कीजिए। नेक्स्ट हेडिंग आप डालेंगे इसी में, जहांगीर कालीन चित्रकला। देखिए, जहांगीर कालीन चित्रकला में आप देखेंगे कि जिस मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के समय में डाली गई, उसका विकास प्रारंभ हुआ था अकबर के समय में। लेकिन हम बात करें सर्वांगीण विकास की, तो वो हुआ था जहांगीर के समय में। मुगल चित्रकला का सर्वांगीण विकास हुआ, इसीलिए मुगल चित्रकला का स्वर्णकाल जो है वो जहांगीर के शासनकाल को कहा गया। ठीक है, तो आप हेडिंग डालिए मुगल जहांगीर कालीन चित्रकला। हेडिंग डालिए जहांगीर कालीन चित्रकला। चलिए, जहांगीर कालीन क्या है, जहांगीर कालीन चित्रकला। तो इसमें आप देखेंगे कि मुगल चित्रकला की नींव, मुगल चित्रकला की नींव हुमायूं के समय में डाली गई, लेकिन मुगल चित्रकला का प्रारंभ, मुगल चित्रकला का प्रारंभ अकबर के समय में हुआ। किसके समय में? अकबर के समय में हुआ। लेकिन सर्वांगीण विकास, लेकिन सर्वांगीण विकास जहांगीर के समय में हुआ। इसीलिए मुगल चित्रकला का स्वर्ण काल जहांगीर के शासनकाल को कहा गया है। जहांगीर के शासनकाल को कहा गया है। ठीक है, तो ये हो गया जहांगीर कालीन चित्रकला, आपने नोट की। यहीं पे आप देखेंगे, नेक्स्ट हेडिंग डालेंगे कि जहांगीर का युवराज काल। ठीक है, तो जो जहांगीर था उसको बाल्यकाल से ही चित्रकला से बहुत प्रेम था, तो उसने अपने युवराज काल में ही इलाहाबाद के किले में अकारिजा खां की अध्यक्षता में एक चित्रकला विभाग की स्थापना करवाई थी। ठीक है, किसकी अध्यक्षता में करवाई थी? अकारिजा खां की अध्यक्षता में, जो कि अबुल हसन का पिता है। अकारिजा खां, आई थिंक अकारिजा खां अबुल हसन का ही है, और देख लेंगे। तो आप इसे नोट कीजिए। अगली हेडिंग डालिए जहांगीर का बाल्यकाल या फिर जहांगीर का युवराज काल। चलिए, हेडिंग डालिए जहांगीर का बाल्यकाल या फिर लिखिए युवराज काल। तो हेडिंग डालिए, इसमें हो गया। इसमें लिखेंगे आप कि जहांगीर को बाल्यकाल से ही या युवराज काल से ही चित्रकला से प्रेम था। जहांगीर ने
युवराज काल में ही, युवराज काल में ही इलाहाबाद के किले, इलाहाबाद, इलाहाबाद के किले में अका रिजा खां की अध्यक्षता में, अकारिजा खां की अध्यक्षता में चित्रकला विभाग की स्थापना की। देखिए, चित्रकला विभाग की स्थापना की। तो ये हो गया जहांगीर का बाल्यकाल या युवराज काल। तो इसे नोट कीजिए। अगली हेडिंग डालेंगे जहांगीर का चित्रकला प्रेम। चलिए, तो अगली हेडिंग डालिए जहांगीर का चित्रकला प्रेम। तो कला का जो सूक्ष्म निरीक्षण अगर देखना है, जो कि जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी में देखने को मिलता है, जिसमें जहांगीर ने लिखा है, तुझके जहांगीरी में जहांगीर ने लिखा है कि यदि कोई व्यक्ति, यदि कोई भी चित्रकार, मतलब किसी जीवित या मृत व्यक्ति का, यदि कोई भी मतलब जीवित या मृत चित्रकार कोई भी है और वो कोई चित्र बनाता है किसी भी व्यक्ति का, तो वो बता सकता है कि वो किस चित्रकार ने बनाया है, चाहे वो जीवित है वो चित्रकार या मर चुका हो तो भी बता। साथ ही कई सारे चित्रकारों ने अगर उसको मिलकर बनाया है किसी चित्र को, जैसे किसी ने आंख बनाई है, किसी ने नाक, किसी ने आईब्रो बनाई है, तो बता सकता है कि ये अलग अलग किस किस चित्रकार के द्वारा बनाई गई है। ये ऐसा जहांगीर ने लिखा है अपनी तुझके जहांगीरी में, जो किसकी आत्मकथा है। यहीं पर उसको यूरोपीय चित्रों में भी काफी रुचि थी। ठीक है, तो उसने पहली बार यूरोपीय चित्रों पर भी उसने काम किया था। तो आप हेडिंग डालिए जहांगीर का चित्रकला प्रेम। डालिए जहांगीर का चित्रकला प्रेम। देखिए, कला का सूक्ष्म निरीक्षण, कला का सूक्ष्म निरीक्षण जहांगीर की आत्मकथा, जहांगीर की आत्मकथा तुझक ए जहांगीरी में देखने को मिलता है, देखने को मिलता है। कला का सूक्ष्म निरीक्षण किसमें मिलता है? जहांगीर की आत्मकथा तुझके जहांगीरी में देखने को मिलता है। तो इसमें जहांगीर ने लिखा है, जहांगीर ने लिखा है कि यदि किसी जीवित अथवा मृत चित्रकार ने किसी चित्र को बनाया है, यदि किसी चित्र को किसी जीवित या मृत चित्रकार ने बनाया है, तो वह बता सकता है कि यह किसने बनाया है। ठीक है, कि किस मतलब मरे हुए ने बनाया है या जिंदे ने बनाया है, किसने बनाया है। साथ ही यदि किसी चित्र को कई चित्रकारों ने मिलकर बनाया है, कई चित्रकारों ने मिलकर बनाया है, जैसे कि लिखिए, जैसे कि किसी ने आंख, किसी ने नाक, किसी ने नाक और किसी ने भौं
मतलब आईब्रो को बोलते हैं भौं, को बनाया है तो वह बता सकता है कि यह किस में अलग अलग चित्रकारों ने बनाया है, अलग अलग चित्रकारों ने अंगों को बनाया है। ठीक है, ऐसा उसने तुझके झांगरी में बताया है। तो ये आप नोट करेंगे। आगे आप देखेंगे कि उसको जहांगीर को यूरोपीय चित्रकला से भी काफी प्रेम था। जो यूरोपीय चित्र होते थे उनमें भी उसकी काफी रुचि थी। देखेंगे कि जहांगीर को जो है यूरोपीय चित्रों में भी काफी रुचि थी, तो उसके दरबार में पहली बार यूरोपीय चित्र भी बने। यहीं पे आप देखेंगे 1615 ईस्वी में इंग्लैंड का ही एक वो आया था। कौन है? इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत, इंग्लैंड के सम्राट जेम्स प्रथम के राजदूत सर टॉमस रो जो है उसके दरबार में आया जहांगीर के में। तो उसने क्या किया, वो भेंट स्वरूप काफी चित्रकलाएं लाया था, मतलब तस्वीरें लेके आया अलग अलग से। हाँ, तो उसने उसमें से एक जो चित्र प्रति थी जो कि जहांगीर को बहुत पसंद आई, वो थी मरियम और शिशु की। तो वो जो चित्र प्रति थी उसने अपने पास रख ली और एक दिन के लिए सर टॉमस रो को अपने पास रख लिया, जो कि जेम्स प्रथम का राजदूत था। तो उसको अपने यहाँ पर रोक लिया था एक रात्रि के लिए। अगली जब सुबह हुई तो उसने उसकी जो एक मूल प्रति थी उसके साथ 4-5 और प्रतियां रख दी और उसको बोला कि अपनी प्रति को पहचानो। तो वो उसको पहचानना उसके लिए मुश्किल हो गया था। तब सर टॉमस रो से जहांगीर ने क्या कहा, देखिए, सर टॉमस रो से जहांगीर ने कहा कि चित्रकला में हम उतने भी निर्मल नहीं है जितना तुम हमको समझते हो। यहीं पे सर टॉमस रो से जहांगीर ने कहा कि हमारे जो चित्रकार हैं वो 50 रुपए उनके लिए इनाम बहुत कम है, क्योंकि वो सब जो है मनसबदार के क्रम में रहते हैं। जैसे कि जो जहांगीर था वो अपने जो चित्रकार थे उसके दरबार में जो चित्रकार थे उनको वो बहुत बड़े बड़े पुरस्कार देता था। जैसे कि अबुल हसन को बैलगाड़ी नामक चित्र पर उसने 1000 मुद्राओं का पुरस्कार दिया था। ऐसे ही अन्य चित्रकारों को भी, फारूक विवेक को भी उसने 2000 रुपए का चित्रकार दिया था। तो ऐसे वो अलग अलग मतलब पुरस्कार इनाम देता था। तो उसने सर टॉमस रो से बोला था कि 50 रुपए का इनाम तो हमारे चित्रकारों के लिए काफी कम है। तो आप इसे भी, मैं मतलब नोट नहीं करा रही हूँ, आप इसे देख लीजिए, ठीक है। तो इसमें ये उसने बोला था, तो ये इसमें आप इसे देख लीजिएगा। साथ ही आप इसमें देखेंगे कि जहांगीर अपने चित्रों को दिल खोलकर मतलब वो देता था। अब इस समय आप देखेंगे जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकारों के बारे में, ठीक है। तो वो जो अभी हमने आपको बताया ना कि उसको यूरोपीय चित्रों में बहुत रुचि थी, तो उसके दरबार में यूरोपीय चित्र भी बनने लगे थे, ये आप नोट कर लीजिएगा। साथ ही आपको हमने बताया कि सर टॉमस रो उसके दरबार में आया था, जो कि काफी सारी चित्र प्रतियां लेके आया था, जिसमें से एक मरियम व शिशु की जहांगीर ने पसंद की थी। साथ ही उसमें से फिर उसने जो पसंद की, एक दिन के लिए सर टॉमस रो को अपने यहाँ पर रोक लिया था, और रोकने के बाद फिर उसने उसके सामने मॉर्निंग में अगले दिन और भी मूल प्रतियां दिखाई, जिसमें वो सर टॉमस रो पहचान नहीं पाया था अपनी प्रति को। तब सर टॉमस रो से जहांगीर ने कहा था कि जितना तुम हमें निर्बल समझते हो चित्रकला में, उतने हम है नहीं। तो ये आप देख लीजिएगा। और फिर आगे हम आपको बताएंगे कि जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार, जिसमें आएगा मंसूर, मनोहर, विशनदास, अबुल हसन, फारूक बेग हैं और दौलत खां हैं। इसी में मिस्किन है, गोवर्धन है, पदारत है, मोहम्मद नादिर है, इसमें मोहम्मद मुराद है। तो ये सभी आप चित्रकारों के नाम नोट करेंगे, तो इनको भी आप नोट कर लीजिए। मेन तो हमने आपको लिखवा दिया है, बस थोड़ा सा जो बीच का बचा था वो आप जो मैंने बोला है आप उसे एक बार ध्यान से देख लीजिएगा, या नोट भी कर सकते हैं उसको। अभी आप डालेंगे हेडिंग जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार, और महिला चित्रकार भी थी इनके समय की 3।
साइफा बानो थी, इसी में नादिरा बानो, रुकैमा बानो, ये 3 महिला चित्रकार थी। इनके बारे में भी डिस्कस करेंगे हम। पहले आप डालेंगे जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार। प्रमुख चित्रकार तो देखिए अबुल हसन, अबुल हसन, इसी में डालेंगे आप मनोहर, फारूक बेग, मंसूर, ये प्रमुख चित्रकारों में नाम है। विशन दास, ठीक है। यहीं पे आप देखेंगे गोवर्धन, गोवर्धन, मिस्किन, और आप देखेंगे दौलत खां, दौलत खां, फिर देखेंगे आप अकारिजा खां, ठीक है, ठीक है, अकारिजा खां। यहीं पे आप देखेंगे, चलिए तो आगे देखिए, इसमें आएगा पदारथ और आएगा केशव, बालचंद्र, बालचंद्र, इसी में देखेंगे आप विचित्र, विचित्र, ठीक है। और इसी में आएगा मोहम्मद नादिर, और आएगा इसी में मोहम्मद मुराद, मोहम्मद मुराद, मोहम्मद नादिर, मोहम्मद मुराद, और सालीवाहन, सालीवाहन, ठीक है। तो ये हो गए इस समय के जहांगीर के समय के प्रमुख चित्रकार। अब हम बात करते हैं महिला चित्रकारों के बारे में। जहांगीर के समय की महिला चित्रकार नोट कीजिए। महिला चित्रकार, देखिए महिला चित्रकारों में आएगी साइफा बानो, साइफा बानो, दूसरी है इसी में नादिरा बानो, नादिरा बानो, लास्ट आप देखेंगे रुकैमा बानो, रुकैमा, रुकैमा बानो, जो कि जहांगीर के समय की सबसे सर्वश्रेष्ठ महिला चित्रकार थी। रुकैमा बानो लिख लीजिए, सर्वश्रेष्ठ महिला चित्रकार थी रुकैमा बानो, ठीक है। तो ये हो गया आज आपकी क्लास में, हमने आपको बता दी महिला चित्रकारों के बारे में, साथ ही जो भी पुरुष चित्रकार है, तो इसमें जो इंपॉर्टेंट चित्रकार है उन पर हम आपसे डिस्कस करेंगे। जैसे ये तो 16-17 चित्रकार बताए हमने पुरुष चित्रकारों के बारे में, लेकिन जो इंपॉर्टेंट चित्रकार है उन पर हम डिस्कस करेंगे। जैसे अबुल हसन पर हम करेंगे, विशनदास, मंसूर, फारूक बेग, मनोहर, तो ये कुछ ऐसे चित्रकार हैं जिनके बारे में हम आपसे डिस्कस करेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट चित्रकार है, बाकी के हैं सभी, सबके बारे में पूछा जा सकता है, लेकिन डीपली डिस्कस हम इन पर चर्चा करेंगे। ओके, तो आज के लिए इजाजत दीजिए, कल फिर मिलते हैं। राधे राधे, नमस्कार, जय हिंद।